नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कमाने वाली कोई पत्नी है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है तो क्या उसको मेंटेनेंस मिल सकता है डिवोर्स के बाद या डिवोर्स के पहले। चलिए, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है और आप लोगों को बताना चाहूँगा इस चीज़ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी फैसले सुनाए गए हैं। शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये, जैसे कि आप लोगों से बताया कि पत्नी जो को राहत देने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, यानी जिसको चैलेंज किया था, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत उसकी अंतरिम गुजारा भत्ता की अर्जी को खारिज कर दिया। फैमिली कोर्ट का आदेश सही ठहराते हुए मानी हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने टिप्पणी की कि पत्नी की यह मांग पति से जबरदस्ती है, पैसे ऐंठने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं थी, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्चुअल में ये मामला क्या था। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि पत्नी पर किसी बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं है और वह खुद हर महीने लगभग 1.25 लाख कमाती है, जो कि उसके पति की आमदनी के लगभग बराबर है। मतलब पत्नी की अच्छी खासी आमदनी थी। इस मामले में आगे भी कहा गया कि अगर किसी बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं है, ध्यान से समझिएगा, पति पत्नी के बीच आमदनी को लेकर कोई भी ऐसी बड़ी असमानता भी नहीं है, क्योंकि दोनों की आमदनी लगभग बराबर है। संक्षेप में, दोनों पक्षकारों ने नवंबर 2022 में शादी की थी और जून 2023 से वह अलग रहने लगे। इसके बाद प्रतिवादी पति ने याचिकाकर्ता पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दायर की। इसी बीच में पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अर्जी दायर कर मुकदमा चलाने के दौरान गुजारा भत्ते की मांग की। उसने खुद यह बात मानी कि उसकी सालाना जो आमदनी है वो 20 लाख है। उसने दावा किया कि उसके पति की सालाना आमदनी 30 लाख है। हालांकि प्रतिवादी ने इस बात से इनकार कर दिया। फिलहाल जो फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में पत्नी को कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पत्नी पर कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं है और वह खुद कमा रही है, इसलिए वह मुकदमा चलाने के दौरान किसी भी तरह के गुजारे भत्ते की हकदार नहीं है। फैमिली कोर्ट के आदेश में अधिकार क्षेत्र या तर्क के आधार पर कोई भी गलती नहीं पाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी की यह कोशिश पति से जबरदस्ती पैसे ऐंठने की है। इस तरह से पत्नी की अर्जी खारिज कर दी जाती है माने हाई कोर्ट द्वारा। तो दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जब कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करता है तो कोशिश ये करता है कि जो स्टेटस, जो सुविधा जो पत्नी होती है उसको शादी के दौरान, जब वो शादीशुदा होती है, डिवोर्स के पहले जो सुविधा उसको मिल रही होती है उसी को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। और इस पर्टिकुलर केस में देखा जाता है कि जो पत्नी होती है उसकी कमाई अच्छी खासी होती है, मतलब उस पैसे से वो अपनी वो वाली स्टेटस मेंटेन कर सकती है जो डिवोर्स के पहले की बात होती है। फिलहाल इस मैटर में केस के दौरान की बात की गई है कि केस के दौरान जो मेंटेनेंस मिलता है उस पर पत्नी का कोई हक नहीं है। तो याद रखिए, जब कभी भी मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है तो पति की आय, पत्नी की इनकम अगर कमाती है तो आय क्या है, उसके बाद में पति का खर्च कितना है, वो सारी चीज़ें, पति के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, पत्नी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी फैक्ट है, क्योंकि जो मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, तत्व होते हैं, इनको ध्यान में रख कर ही डिसाइड किया जाता है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है इस केस से संबंधित या फिर किसी और से केस से संबंधित, मेंटेनेंस से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपसे लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।